नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे रेलवे एनटीपीसी में 10 जून के फर्स्ट शिफ्ट का पूछा गया जीके प्रश्नों को। और वीडियो में देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था, मानव तस्करी और जबरन श्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कानूनी दंडनीय अपराध है। तो यह अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध है। यह मौलिक अधिकारों का हिस्सा है और इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध है, तो इसे आप याद रखिएगा। देखिए, अगला प्रश्न पूछा था, स्वतंत्रता पूर्व भारत का पहला विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। तो पहला विधि आयोग 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में गठित हुआ था और इसका मुख्य कार्य भारतीय दंड संहिता आईपीसी का मसौदा तैयार करना था। देखिए, अगला प्रश्न पूछा था, रग्बी लीग विश्व कप 2026 किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो कतर 2026 रग्बी लीग विश्व कप की मेजबानी करेगा और यह पहली बार होगा जब यह टूर्नामेंट मध्य पूर्व में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति किस गुफा में है। तो यह प्रश्न पूछा था। तो यह मूर्ति बाघ गुफाओं मध्य प्रदेश में स्थित है और भगवान विष्णु की यह शेषनाग पर लेटी हुई मुद्रा में दुर्लभ प्रतिमा है। और देखिए, अगला प्रश्न पूछा था, तख्त ए बई बौद्ध मठ किस देश में स्थित है। तो यह मठ पाकिस्तान के बखैर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा था, मैत्रक वंश के ध्रुवसेन के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था। तो ध्रुवसेन बलवर्धन के बाद शिलादित्य गद्दी पर बैठा था, तो इसे आप याद रखिएगा। और शिलादित्य को धर्मप्रिय और विद्वान शासक माना जाता है। और देखिए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा था, किस राज्य में लौटते मानसून के दौरान वर्षा होती है। तो यह तमिलनाडु राज्य में लौटते मानसून के दौरान वर्षा होती है और यह वर्षा अक्टूबर से दिसंबर के बीच होती है। अगला प्रश्न था, अरिजीत सिंह को हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो वे संगीत के क्षेत्र से संबंधित हैं और अरिजीत सिंह बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय गायकों में से एक हैं। देखिए, कंप्यूटर प्रश्न पूछा गया था, Ctrl+P शॉर्टकट की का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग प्रिंट कमांड देने के लिए किया जाता है और यह किसी डॉक्यूमेंट, फोटो या वेब पेज को छापने के लिए उपयोगी होता है। और एक और प्रश्न पूछा गया था, MS पावर पॉइंट में Ctrl+M शॉर्टकट की का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग नई स्लाइड जोड़ने के लिए किया जाता है और यह प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन बनाने में समय बचाता है। देखिए, अगला प्रश्न और पूछा गया था, भारत में न्यायिक समीक्षा क्यों की जाती है। तो संविधान के अनुच्छेद 13 और 32 के तहत न्यायिक समीक्षा की जाती है और इसका उद्देश्य कानूनों की वैधता की जाँच करना है कि वे संविधान के अनुरूप हैं या नहीं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया था, जैव अर्थव्यवस्था में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई कौन है। तो नरेंद्र कुमार चंद्रा को यह सम्मान मिला है और उन्होंने जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दीर्घकालीन योगदान दिया है। देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया था, ध्वनि में किस प्रकार की तरंग होती है। तो ध्वनि में अनुदैर्ध्य तरंग होती है, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है और यह कणों के कंपन के माध्यम से मध्यम जैसे हवा में फैलती है। तो ये फ्रेंड्स जीके जिसके प्रश्न। चलिए, मिलते हैं अगली शिफ्ट में यानी एनालिसिस के साथ। तब तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें पल पल की रेलवे की अपडेट पाने के लिए और वीडियो को अवश्य लाइक करें। धन्यवाद।